अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी अधूरी मोहब्बत किस नंबर 3। जिन्नात के कबीले की शहजादी की एक खाकजादे से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। रात को काफी लेट सारे मेहमान चले गए और काबी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, जबकि बाकी अफराद भी अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। लेकिन गुलरेज आज भी घर नहीं रुका था। आज काबी का इरादा था कि अपने बड़े भाई से बात करे, उसे समझाए। लेकिन रस्म खत्म होते ही वो हवेली से ऐसा भागा जैसे ये चौधरियों की हवेली नहीं, गोया कोई कैद खाना हो। आज भी मंगनी की रस्म से 15 मिनट पहले ताबी का बड़ा भाई चौधरी गुलरेज आया। रस्म होते ही किसी जरूरी काम का कहकर हवेली से निकलकर किसी नामालूम मुकाम की तरफ भर गया। वहीदा बेगम और चौधरी मुस्तफा जमाल जाते हुए देखकर बस एक ठंडी आह भरकर रह गए। ताबी दूर से ही अपने वालिदैन की ये कैफियत और बड़े भाई का ये रवैया देख रहा था। चौधरी गुलरेज मुस्तफा को बचपन से ही बुरे दोस्तों की ऐसी संगत मिली जो ना खुद करे ना ही चौधरी गुलरेज को करने दिया, बल्कि जिन्होंने अपनी अय्याशी और हर बुरे काम के लिए चौधरी गुलरेज की दौलत और चौधरी मुस्तफा जमाल के नाम का भरपूर फायदा उठाया और आज तक फायदा उठाते आ रहे थे। रात के पहर ताबी अपने कमरे में सोने के लिए बेड पर लेटा ही था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठा और दरवाजा खोल कर देखा तो वहीदा बेगम और चौधरी मुस्तफा जमाल सामने खड़े थे। बेटा, सो तो नहीं गए थे? कहीं हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? चौधरी मुस्तफा जमाल ने ताबी से मुखातब होकर पूछा। नहीं डैड, अभी कहाँ नींद आनी है। आपने हुक्म किया होता तो मैं आपके पास हाजिर हो जाता। ताबी ने इख्तराम से कहा तो चौधरी साहब का सीना फखर से चौड़ा हो गया और फरते मोहब्बत से चौधरी साहब ने ताबी का माथा चूम लिया। अब वो तीनों ताबी के कमरे में बैठे थे। चौधरी साहब यूं गोया हुए, तबरीज बेटा, मैं आजकल तुम्हारे भाई की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। दिन ब दिन गुलरेज की सरकशी और बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं। इस नालायक को ना तो अपने आबा अजदाद की शान और रुतबे का ख्याल है, ना ही मेरे स्टेटस का ख्याल है। अब तो पुलिस भी इसकी बहुत सी कंप्लेंट कर चुकी है। वो लोग अभी सिर्फ मेरे एहतराम में इस पर हाथ नहीं डाल रहे। कब तक ये नालायक मेरे और अपने खानदान का नाम डबवाएगा? चौधरी साहब बहुत परेशान लग रहे थे। चौधरी साहब की ऐसी कैफियत देखकर ताबी तरफ उठा। डैड, आप परेशान ना हो, मैं कल भाई से हर हाल में बात करूंगा। आप मुतमईन रहें, अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी होगी इंशाल्लाह, कहकर चौधरी साहब और वहीदा बेगम वहां से रुखसत होने लगे तो सोनिया वहां आ गई। क्या बात है, सब एक ही रूम में इकट्ठे हैं? कहीं मुझे घर से निकालने की प्लानिंग तो नहीं हो रही? सोनिया की बात पर सब हंसने लगे और अपने अपने कमरों की तरफ भर गए और वो सोने के लिए दोबारा बेड की तरफ भर गया। थकावट की वजह से वो जल्द ही सो गया। तबकाता तबकाता शांजल तबकाता को आवाजें देती इसे हर तरफ ढूंढ रही थी। आज वो बहुत खुश थी और अपनी खुशी का इजहार वो सिर्फ अपनी बचपन की सहेली से ही कर सकती थी। तबकाता दूर से शांजल की आवाज सुनकर परेशानी की आलम में घर से बाहर भागी। खुदा खैर करे, क्या हो गया है शांजल, क्यों चीख रही हो? तबकाता ने घबरा कर इससे पूछा। मैं आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ताबी से मिलने गई थी और मैंने इसे अपना सच बता दिया है। क्या? शांजल की बात सुनकर तबकाता को शदीद झटका लगा। शांजल, तुम पागल हो गई हो? शाह बाबा के फरमान को नजरअंदाज करके तुम फिर इस खाकजादे से मिलने गई थी? मैं ताबी से मोहब्बत करने लगी हूँ और इतनी मोहब्बत कि मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकती और कबीले का कोई भी असूल मुझे तबरीज से दूर नहीं रख सकता, इसने लापरवाही से कहा। मगर शाह बाबा, अभी तबकाता कुछ कहने वाली थी जब शांजल ने इसके गले के गिर्द अपने बाजुओं का हसार करके कहा, पूछोगी नहीं मैंने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया? शांजल, सच में तुम एक खाकजादे के लिए पागल होवे जा रही हो? वो तो है, शांजल बोली तो दोनों खुलखुलाकर हंसने लगी और शांजल इसे सब बताने लगी। तबकाता इन हमाक से सुनती रही। शांजल, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें शाह बाबा तुम्हारी बात मान लेंगे? हम जिन्नात हैं, आग से बने हैं और वो इंसान है, वो खाक से बना है। ये खिलाफे फितरत है और हमारे कबीले के खिलाफ है। शाह बाबा और कबीले के बाकी लोग इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। खास तौर पर तुम्हारा चच्चा जात का मूस बचपन से तुम्हें चाहता है और शाह बाबा की आंखों में भी इसके लिए पसंदीदगी दिखती है। कमोस के नाम पर शांजल को बचपन से चढ़ थी, अब भी इसने कमोस के नाम पर बेचैनी से पहलू बदला। मोहब्बत अंजाम नहीं देखती। अगर तबरीज मुझे ना मिला तो शांजल भी किसी को नहीं मिल सकती, इसने दो टोक कहा तो तबकाता खामोश हो गई। वो जानती थी शांजल जो सोच लेती है वो करके रहती है। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते करते शांजल के घर की तरफ उड़ने लगे। चलो तबकाता, घर चलकर कुछ खाते हैं।
सुबह नाश्ते की टेबल पर चौधरी मुस्तफा जमाल अपनी फैमिली के साथ नाश्ते में मसरूफ था जब चौधरी साहब का बड़ा बेटा रात भर घर से बाहर था और सुबह चौधरी गुलरेज घर में दाखिल हुआ। वहीदा बेगम ने आवाज देकर गुलरेज को बुलाया, कहा बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो। माँ की आवाज पर वो नाश्ते की टेबल पर आया। नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि चौधरी साहब ने गर्जदार आवाज के साथ कहा, बरखुरदार रात को घर पर रहा करो, दिन भर आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी के लिए क्या कम होता है तुम्हें कि अब रातों को भी गायब रहने लगे हो। तबरीज से कुछ सीखो, छोटा है तुमसे लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार है। बिठाए ना अपने लाडले को अपने पास। आपका समझदार बेटा बाप का चमचा वो दांत पीसता हुआ गुस्से से बगैर नाश्ता किए वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। भाई बात सुने, भाई बात सुने, नाश्ता करें। वो गुलरेज को आवाजें देता रहा लेकिन वो रुका नहीं और कमरे की तरफ भर गया। चौधरी साहब मेरे बच्चे को नाश्ता तो करने दिया होता आपने। वो बिना कुछ खाए चला गया। जाने दो इसे, ये इसी लायक है। ये नालायक। चौधरी साहब गरजे। वहीदा बेगम रोहान सी हो गई। माम प्लीज आप उदास ना हो, मैं जाता हूँ भाई के पास। तबरीज ने एक बड़ी ट्रे में तंदूर की गरम रोटियां, मक्खन की कटोरी, साथ में एक जग ठंडी लस्सी, देसी मुर्गी का सालन और बाकी लवाजमात लेकर गुलरेज के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर कमरे में चला गया। भाई नाश्ता करें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। जाओ यहाँ से ताबी, मुझे नाश्ता नहीं करना। बाबा की बातों से मेरा पेट भर गया है। भाई खाने से क्या नाराजगी, चलें आ जाएं, मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने भी नहीं किया। ट्रे टेबल पर रखकर वो गुलरेज का हाथ पकड़कर इसे सोफे तक लेकर आया और दोनों भाई बैठकर नाश्ता करने लगे। भाई आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। नाश्ता करते हुए गुलरेज बोला, आप इतना उखरे उखरे क्यों रहते हैं? आप ये बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़ क्यों नहीं देते? माम और डैड आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं। आप सियासत में डैड का हाथ बटाएं और डैड के नाम को मजीद आगे लेकर जाएं। गुलरेज ने फकत इतना कहा और फिर दोनों भाई नाश्ता करने में मशगूल हो गए। खाली ट्रे लेकर जब वो कमरे से निकला तो वहीदा बेगम की खुशी बेदनी थी। जज्बात से इसने ताबी का माथा चूम लिया। माम मेरी भाई से बात हुई है, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इंशाअल्लाह। माम शाम को मैं इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा, मेरी पैकिंग कर दीजिएगा। ये कहकर वो गांव की तरफ निकल गया और अपने बचपन के एक दो दोस्तों से मिलने चला गया। शाम 6 बजे वो इस्लामाबाद के लिए निकल चुका था और तकरीबन रात को 8 बजे वो चौधरी वाला के पोर्च में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था। ताबी बाहर खाना लगा दूं आपके लिए? हाल में दाखिल होते ही रहीम बाबा की आवाज आई, नहीं काका मुझे भूख नहीं, आप बस एक कप चाय बना दीजिए कड़क वाली, वो बहुत थकावट हो रही है, मैं फ्रेश होकर नीचे आ रहा हूँ। ये कहकर वो सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ भर गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो ब्लू ट्राउजर, ब्लैक टी शर्ट और स्लीपर पहने नीचे आया। रहीम काका ने इसे चाय का कप पेश किया और वो चाय का मग उठाकर बाहर लान में आ गया। आज मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर बादल थे जो बरसने को तैयार थे। चाय खत्म करके वो कमरे में सोने के लिए चला गया क्योंकि सुबह से यूनिवर्सिटी जाना था। इस रात कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ और रात सुकून से गुजरने लगी। जल्द ही वो नींद की वादियों में खो गया। बाबा साहब शाह बाबा से मेरी और चांदल की शादी की बात करें, वो मेरी बचपन की मांग है। ये रिश्ता शाह बाबा ने तय किया था, अब देरी क्यों? कामोस एक ही सांस में बोलता चला गया। क्या बात है कामोस, कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ हुआ है? आज से पहले तुमने शादी का जिक्र नहीं किया तो फिर आज अचानक कैसे? जी बाबा साहब, चांदल मेरी बचपन की मांग है और मैं चाहता हूँ अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है कामोस, मैं शाह बाबा से कल इस सिलसिले में बात करूंगा। कल क्यों बाबा साहब, आज बात करें। शाह बाबा से कामोस क्या हो गया है तुम्हें? इस बात की इतनी जल्दी है तुम्हें आकर? मैं तरीके से शाह बाबा से बात करूंगा, इसके बाद जैसा शाह बाबा फैसला करेंगे वैसा होगा। माजरत बाबा साहब। अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे वो अदब से खड़ा था, फिर वहां से चला गया लेकिन अंदर बहुत मुस्तरिब था। जब से इसने शांजल के मुंह से एक खाकजादे के लिए मोहब्बत का इतराफ सुना था, वो शांजल को खोने से डर गया था। वो शांजल से इस कदर मोहब्बत करता था कि वो शांजल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ भी। शांजल सबकाता के हमरा भी अपने सिर के सहन में उतरी ही थी तो शाह बाबा का बुलावा आ गया। सबकाता को अपने कमरे में बिठाकर वो शाह बाबा के कमरे की तरफ भर गई। कमरे में दाखिल होकर इसने अदब से कहा, शाह बाबा आपने मुझे याद किया। शाह बाबा एक खूबसूरत मुसहरी पर बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। शांजल के आने पर इन्होंने कुरान पाक को बंद करके एक तरफ रख दिया और शांजल से मुखातिब हुए, हाँ आओ शांजल बेटा, मैं अपनी शहजादी का ही इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात का सुनकर शांजल का दिल जोर से धड़का। यकीनन शाह बाबा को इसका कबीले में फिर गायब रहने का इल्म हो चुका है और ये काम कामोश के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कामोश का ख्याल आते ही इसने गुस्से से हाथ की मुट्ठियां बांधी। कामोश तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
वो अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब शाह बाबा की प्यार भरी आवाज आई, इसकी स्माइतों से टकराई। शानो बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। ख्यालों का हसार टूटा तो वो जी बाबा कहकर शाह बाबा के पास जाकर बैठ गई। शानो बेटा, मैं चाहता हूँ अब तुम अपने कबीले की जिम्मेदारियों को समझो, क्योंकि आगे चलकर बतौर शहजादी पूरे कबीले की जिम्मेदारी तुमने उठानी है। और मैं चाहता हूँ अभी से तुम सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता सीखो और इन्हें समझो। पहले तो शांतल की जान में जान आई। ये कहकर शुक्र है शाह बाबा ने इंसानी दुनिया में जाने का कोई जिक्र नहीं किया। शाह बाबा, अभी इतनी क्या जल्दी है? आप है ना कबीले को संभालने के लिए। मैं कैसे संभाल सकती हूँ शाह बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम अभी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझो, ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। शांगल ने शाह बाबा के गले के गिर्द अपने बाजू का हसार डालकर प्यार से कहा, शाह बाबा, आपका साया हम सब पर सलामत रहे, आप ही कबीले को संभाल लें। अभी वो शाह बाबा से बातें कर ही रही थी, तभी दरवाजे पर खामोश की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शाह बाबा? इजाजत तलब नजरों से इसने शाह बाबा की तरफ देखा। आ जाओ खामोश। शाह बाबा ने इजाजत दी तो वो अंदर दाखिल हुआ। उसी लम्हे शांदल खड़ी हुई और नागवारी से एक नजर खामोश पर डालकर वहां से चली आई। खामोश की निगाह नीची थी, वो शांदल का ये रवैया नहीं देख सका। खामोश, क्या खबर लाए हो? शाह बाबा ने जब देखा शांदल जा चुकी है तो खामोश से मुखातिब हुए। शाह बाबा, शांदल इंसानी दुनिया में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी है और इसकी वजह वो खाक ज्यादा है। क्या वो खाकज़ादा शांदल को पसंद करता है? शाह बाबा ने पूछा। नहीं शाह बाबा, अभी तक वो शांदल से ला इलम है, लेकिन अब मजीद शांदल इंतजार नहीं करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे कबीले में मुख्तलिफ बातें हों। शाह बाबा गहरी सोच में पड़ गए, फिर खामोश से मुखातिब हुए। शांदल को कबीले में रोकने का एक तरीका है। खामोश का दिल जोरों से धड़का, इसे लगा था शाह बाबा शांदल की इससे शादी की बात कहेंगे, कह के इसे कबीले की कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। ये सुनते ही एक बार फिर खामोश का दिल डूब गया। जी शाह बाबा, जैसा आप बेहतर समझे। ये कहकर इसने इजाजत ली और वहां से चला गया। शाह बाबा गहरी सोच में पड़ गए कि शांदल को कैसे रोका जाए। अगर वो शांदल पर एकदम से सख्ती करते तो वो बगावत पर उतर सकती थी और शाह बाबा किसी भी सूरत शांदल को नहीं खोना चाहते थे। करीबी मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़कर काबिल लान में से गुजरते हुए अपने कमरे की तरफ भर जा रहा था, जब इसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो। आवाज इतनी मदम थी कि इसे समझ नहीं आ रही थी कि आवाज किस तरफ से आ रही है। दोबारा किसी ने इसे पुकारा। तबरीज अब की बार कुदरे ऊंची थी। इसने गौर किया तो लान में से बने खूबसूरत फुआरे की दीवार पर इसे हल्का सा साया नजर आया, जैसे वहां कोई बैठा हुआ हो। साबी के कदम खुद ब खुद फुआरे की जानिब भरते चले गए। नजदीक पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर इसे शदीद हैरत का झटका लगा, क्योंकि वहां पर रात के इस पहर वो अनजान लड़की बैठी थी जिससे इस रात सोनिया के फंक्शन में इसकी मुलाकात हुई थी। एक अनजान घर में एक खूबसूरत लड़की क्या कर रही है, वो सोच में पड़ गया। तो गोया आप सचमुच की जिनजादी हैं? वो हैरत से शांदल से पूछ रहा था। जी हाँ। शांदल इसे हैरत ज़्यादा देखकर मुस्कुरा दी। मतलब मैं एक जिनजादी से बातें कर रहा था? वो अभी तक हैरत के समंदर में डूबा हुआ था। शांदल ने अब की बार जोर से कहा लगाया और बोली, यकीन दिलाने के लिए कोई जादू करके दिखाऊं? इसकी हंसी इतनी प्यारी थी, काबी बस इसे मुस्कुराते देखता रह गया। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही। वो हड़बड़ा सा गया और फिर दोनों ही हंसने लगे। काबी इधर आकर बैठ जाओ, थक जाओगे। शांदल ने फुआरे की दीवार की जानब खुद से जरा फासले पर इशारा किया तो काबी वहां जाकर इसके पास बैठ गया। इस रात जब मैं बाहर लान में आया था, मुझे नस्वानी आवाजें सुनाई दे रही थीं, तो गोया इस रात भी आप थीं? ताबी ने शांदल से पूछा। जी हाँ, मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम्हें देखकर फिर वहां से चली गई। और दीवार पर तहरीर और गुलाब के फूल, हाँ वो मैं ही थी। शांदल ने इतराफ किया। अच्छा जी, वो सब करके मुझे डराने की क्या जरूरत थी? वो मसनूई नाराजगी से बोला। मैं अपने होने का एहसास तुम्हें दिलाना चाहती थी तबरीज, वो आप सामने आकर भी दिला सकती थी। ताबी ने कहा, अगर मैं सामने से आकर आपको बताती कि मैं जिनजादी हूँ तो आप डर जाते और शायद मुझे कभी ना मिलते। ये कहते हुए, वैसे आपने डराने में अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और वो हंसने लगा। शांदल इसकी बात से मसनूई रोने लगी। अरे अरे, जिनजादी रोती भी है? मुझे तो पता नहीं था। ज्यादा बने मत। और वो दोनों हंसने लगे। आ जाएं, आप इधर कुर्सी पर बैठें। ताबी ने इसे बुलाया। मेरा नाम शांदल है, तो मुझे आपकी बजाय शांदल बुलाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके बास, ताबी ने कहा। तो फिर दोनों हंसने लगे। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? शांदल, रहीम काका ने आज गोश्त बनाया है। मैंने सुना है जिन्नात गोश्त शौक से खाते हैं।
आफ्ताबी को चांदल से बिल्कुल भी खौफ या किसी किस्म का डर नहीं लग रहा था। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम जिन्नात गोश्त बहुत शौक और रगबत से खाते हैं, लेकिन कच्चा ये पका हुआ गोश्त इंसानों की खुराक है। चांदल की बात सुनकर ताबी के जिस्म में खौफ से एक झरझरी सी दौड़ गई। तबरीज, अब मुझे जाना होगा। शाह बाबा को इल्म हो गया कि मैं फिर से कबीले से गायब हूँ तो मसला हो जाएगा। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और जाने से पहले फकत इतना बोली कि मैं वापस आऊंगी। तब ताबी के मुंह से बेसाख्ता निकला, बहुत जल्द, चांदल ने कहा, और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। ताबी काफी देर वहां बैठकर चांदल के बारे में सोचता रहा और फिर उठकर कमरे की तरफ भर गया। इस नावल के तमाम एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।